स्वागत है हमारे चैनल साडा एसएस में। काफ़ी दिन से इस वीडियो नहीं आ पाई थी, लगभग मान के चलिए 10-12 दिन से वीडियो नहीं आई है। थोड़ी तबीयत का इशू था तो वीडियो नहीं डाल पाया था मैं। अभी आज हम बात करने वाले हैं जो है, और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिए, अगर आप जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए। आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमेशा जो है साडा स्पेस परिवार से जुड़ जाएंगे और हमेशा आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो आज हम लोग दो गाड़ियों, जैसे कि आपने सुना होगा फ्यूचर इज ईवी, मतलब लोग ऐसा कहते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि फ्यूचर जो है ईवी का ही है, नेक्स्ट टाइम जो आने वाला है उसमें ईवी ही चलेंगे। तो थोड़ा सा आपको हम रियलिटी चेक कराना चाहते हैं कि कौन सी गाड़ी आपको लेनी चाहिए, ईवी लेनी चाहिए या सीएनजी लेनी चाहिए, दोनों में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है। तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक देंगे। जैसा कि सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग आज एक गाड़ी लिए हुए हैं जो कि ईवी में भी आती है सेम गाड़ी, और सेम गाड़ी जो है वो सीएनजी में भी आती है। तो आपको हम उसी गाड़ी का कंपेयर करके दिखाते हैं, क्योंकि टियागो ईवी और सीएनजी दोनों में उपलब्ध है। अगर हम लोग बेस वेरिएंट की बात करते हैं जैसे कि टियागो सीएनजी का, तो 7,74,000 7,47,000 मतलब 7.5 लाख की आपको टियागो सीएनजी देखने को मिल जाती है ऑन रोड। अगर वही बात हम लोग ईवी की करते हैं, मतलब बैटरी वाली गाड़ी का, तो उसका जो है 9,36,000 ऑन रोड प्राइस है। इसमें सब्सिडी भी मिलता है, लेकिन सब्सिडी वो बात का पार्ट है, जो कि बहुत सारे कंज्यूमर को नहीं मिला है अभी तक। तो ऐसा नहीं कि सबको मिल ही रहा है, बहुत लोगों का 2-2 साल से सब्सिडी नहीं आई है, तो उसको साइड में रखते हैं। तो 9,36,000 जो है ये ऑन रोड प्राइस है। और अगर हम लोग बात करते हैं टियागो सीएनजी के माइलेज की, तो लगभग 28 से 32 का माइलेज है आराम से, सिटी और हाईवे मिला के दे देती है। और अगर टियागो ईवी की बात करते हैं तो 19.2 किलोवाट बैटरी पैक की जो आती है, जो मीडियम रेंज गाड़ी है उसकी हम लोग बात कर रहे हैं, बेस वेरिएंट की, एलआर की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग रेंज की। तो वो 230 किलोमीटर का जो है कंपनी क्लेम करती है कि 230 किलोमीटर एक फुल चार्ज पे जाएगी, लेकिन रियल लाइफ में 150 से लेकर 180 किलोमीटर तक उसका माइलेज देखने को मिलता है। तो चूँकि वो जो है रियलिटी में उसका उतना नहीं है, और टाटा के साथ ऐसा है भी, नेक्सॉन का 400 कुछ किलोमीटर बताते हैं चलती है, 300 भी नहीं चल पाती है, तो ऐसा उन लोगों के साथ में है। तो 230 किलोमीटर का रेंज जो है वो क्लेम करती है, लेकिन मान के आप चलिए 160-70 तक ही वो चल पाती है। अभी हम लोग बात करते हैं उसके रनिंग कॉस्ट की, तो हम लोगों ने लिया हुआ है 60,000 किलोमीटर, मतलब आप 1,000 किलोमीटर अगर महीने में चलाते हैं और 5 साल तक गाड़ी रखते हैं, तो कौन सी गाड़ी आपके लिए सस्ती पड़ने वाली है, इस हिसाब से आपको बताने की कोशिश करते हैं। अगर आप मंथली 1,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो तो लगभग मान के चलिए 3,160 रुपये का सीएनजी आपके गाड़ी में लगेगा। मतलब अगर आप सीएनजी पे यूज़ करते हो और 1,000 किलोमीटर चलाते हो तो एक महीने में 3,160 रुपये का पर मंथ आपका जो है सीएनजी लगेगा। और टोटल अगर 5 साल में बात करते हो, चूँकि प्राइस थोड़ा कम ज़्यादा भी होगा, लेकिन हम अभी इनिशियल टाइम का ही ले रहे हैं, चूँकि अगर प्राइस सीएनजी का बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिसिटी का जो है भी बढ़ेगा। तो आप ऐसा मत करो कि अभी से 5 साल का ही हम जोड़ने लग जाएं, 5 साल में दोनों चीज़ों का बढ़ेगा तो उस हिसाब से दोनों की कॉस्टिंग बढ़ जाएगी। लेकिन अभी मैं प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है उसी का रेट जोड़ रहा हूँ। 1,89,960 रुपये जो है आज के डेट में आपको मतलब अगले 5 साल में सीएनजी देना पड़ेगा 60,000 किलोमीटर चलाने के लिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं ईवी गाड़ी का, मतलब बैटरी वाली गाड़ी की बात करते हैं, और अगर हम लोग जो है 60,000 किलोमीटर चलाते हैं तो लगभग 400 बार, अगर ये 19 किलोवाट की जो बैटरी है वो लगभग 190 रुपये का एक फुल चार्ज मिलेगी। मैंने 10 रुपये यूनिट का लिया हुआ है। अगर आप इसको कमर्शियल चार्ज करते हो, जैसे बाहर जाते हो, हाईवे पे आप जाते हो गाड़ी लेके और बाहर आप चार्ज करते हो, तो वहाँ तो बहुत ही महंगा है, 19 से 20-21 रुपये आपको पर यूनिट का देना पड़ेगा। जीएसटी अलग से लगता है। तो एक फुल चार्ज होने में बाहर अगर आप जाओगे तो लगभग 450 के करीब आपको रुपया लगने वाला है। लेकिन आप अगर घर में चार्ज करते हो, मतलब अपने घर के चार्जर चार्ज करते हो, तो लगभग 190 रुपये में आपकी फुल चार्ज हो जाएगी। तो 190 में अगर चार्ज होगी तो लगभग मान के चलिए 150 किलोमीटर मैं ले रहा हूँ कि 150 किलोमीटर ये रफ टफ कंडीशन में विथ एसी, थोड़ा सा स्पीड मेंटेन भी आप कर सकते हो, 150 किलोमीटर ये चल जाती है। तो आप मान के चलिए कि 400 अगर ये 190 रुपये में चार्ज करके और 150 किलोमीटर चलेगी तो 60,000 किलोमीटर में लगभग आपको 400 बार इसको चार्ज करना पड़ेगा। 400 बार चार्ज करने में लगभग आपका जो है 76,000 रुपये का इलेक्ट्रिसिटी लगेगा। अब आप जोड़ ऐसे देख सकते हो, एक में 1,89,660 रुपये सीएनजी में कॉस्टिंग आएगी, और जो है 76,000 रुपये कॉस्टिंग आएगी इसमें ईवी में। अब दोनों का कंपेयर थोड़ा सा करते हैं। जब आपने गाड़ी खरीदी थी तो 1,88,573 रुपये आपने एक्स्ट्रा दिया था जो है ईवी वेरिएंट के लिए, और सीएनजी में आपको 7.5 लाख के करीब गाड़ी मिल गई थी। तो लगभग आपका जो है
1,10,000 करीब जो है ये बचा रही है। लेकिन 1,10,000 बचाने में आपको कई चीज़ें होती हैं। एक तो एंजाइटी, रेंज एंजाइटी होती है, कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, चार्जिंग स्टेशन नहीं है, या आप कहीं से आए हो घर पे और आपको तुरंत कहीं इमीडिएट निकलना पड़े, कहीं कोई कॉल आ जाए कि नहीं जाना है, आपको निकलना है, तो गाड़ी तुरंत तो चार्ज हो नहीं पाएगी उसमें। अगर घर में चार्ज करोगे तो 8 से 9 घंटे, बाहर चार्ज करोगे तब भी 1-1.5 घंटे लगते हैं, 1 घंटा मान के चलिए लगता है फास्ट चार्जर से। तो आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना पड़े। दूसरा कि आप हाईवे पे लॉन्ग जर्नी नहीं कर सकते हो, उसमें भी आपको दिक्कतें होंगी, क्योंकि हर 150 किलोमीटर पे आपको चार्जर ढूंढना पड़ेगा, चार्जर नहीं मिलेगा, कई बार चार्जर ख़राब भी रहते हैं। आप जाओगे, ऑनलाइन दिखाएगा कि हाँ चार्जर यहाँ पे है, लेकिन आप वहाँ जाओगे तो चार्जर नहीं मिलेगा। तो ये सारी भी दिक्कतें होंगी। सीएनजी का क्या है कि सीएनजी स्टेशन आपको जगह जगह दिखने को मिल जाएगा, और सीएनजी जो है लंबे लंबे रूट पे भी हर जगह आप सीएनजी गाँव में भी मिल जाते हैं, हर मार्केट में सीएनजी उपलब्ध है, तो सीएनजी का कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा कि जैसे बैटरी का 8 साल कंपनी वारंटी ले रही है, लेकिन जिस बैटरी की लाइफ ही 8 साल है और 8 साल वो लोग बोल रहे हैं, तो हो सकता हो आपको बैटरी भी चेंज करानी पड़ जाए। दूसरा कि हम लोग जैसे कि बैटरी के चीज़ें जैसे मोबाइल हो गया और भी गैजेट यूज कर रहे हैं, तो उन सब में भी आप लोगों ने देखा होगा बैटरी का परफॉर्मेंस धीरे धीरे कम होता है। अब जैसे अभी 150 जा रही है, तो 3 साल बाद वो 100 किलोमीटर 120 किलोमीटर की रेंज बचेगी उसमें। तो बैटरी का धीरे धीरे वो जो है कैपेसिटी कम होती जाएगी और आपका रेंज जो है घटता जाएगा। और आपका जो है सीएनजी पेट्रोल की गाड़ी में ये दिक्कत नहीं रहती है। आपने देखा होगा कि 10-10 साल पुरानी गाड़ियाँ भी पेट्रोल की और सीएनजी की चल रही हैं मार्केट में, आराम से इजीली वो चलती हैं। उनका जल्दी मतलब 1 लाख 1.5 लाख किलोमीटर में उनका कुछ नहीं होता है, अगर आराम से इजीली मेंटेन किया जाए, टाइम से सर्विस वगैरह हो, तो इंजन उनका नया जैसा ही रहता है, उसमें कोई समस्या नहीं आती है। तो 5 साल बाद अगर बैटरी की दिक्कत आपको आएगी, तो अभी तो आ रहा है कि सेल चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर बैटरी पैक भी पूरा चेंज करना पड़ा तो 3 से 4 लाख रुपए खर्चा है। सेल अगर आप चेंज करोगे तब भी 50-60 हज़ार 80 हज़ार, एक एक साल 15-15 20-20 हज़ार रुपये के हैं, तो वो भी खर्चा है। तो आप इन चीज़ों को जोड़ सकते हो। और अभी अगर फाइनल कंक्लूजन की बात करते हैं, तो आप लोगों को जो है सीएनजी व्हीकल पे ही जाना चाहिए। अगर आपका बहुत ज़्यादा रेंज है, मतलब बहुत ज़्यादा आप गाड़ी चलाते हो, बहुत ज़्यादा आपकी रनिंग है, तो आप सीएनजी पे जाइए। अभी आप इलेक्ट्रिक को अवॉइड करिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक देखने में अभी सस्ती लग रही है, लेकिन उसका भी कॉस्टिंग काफ़ी हाई है। दूसरा कि अगर आपका बहुत ज़्यादा रनिंग मतलब नहीं है, कम चलाते हो आप गाड़ी, तो आप फिर पेट्रोल वेरिएंट पे जाइए, क्योंकि पेट्रोल 1 लाख और सस्ता मिल जाएगा आपको। तो आप अपना ढेर सारा पैसा बचाइए और ईवी के स्कैम में बिल्कुल मत फंसिए। बहुत लोगों को मैंने देखा है 20-20 लाख का ईवी खरीद रहे हैं, लेकिन वो उसको जो है कोई जस्टिफाई नहीं कर पा रही वो गाड़ी। तो आप जो है बिल्कुल दूर रहिए। फाइनल कंक्लूजन यही है। वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ बुरा लगा हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।